नो देखो शुरू कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। और पहले रहा रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर नहीं। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन। और प्लेन मिरर को ऐसे दिखाते हैं जिस पे आप फेस देखते हो। मिरर का यही रहा बैक साइड, यही रहा बैक साइड नहीं, यही रहा फ्रंट साइड। हम इधर से ही देखते हैं नहीं, इस साइड से। नो ये मिरर के लिए इट्स नॉट लाइन, लाइन नहीं है, दिस इज ए प्लेन है, सरफेस है। यहीं पे मिरर के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मीन्स 90 डिग्री। इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा एन। इधर से लाइट मार रहे हो नहीं, किसी लेजर बीम से, टॉर्च लाइट। ये जितना एंगल इधर बनाया, नॉर्मल के उस तरफ उतना एंगल बना के चला जाता है। इसी को कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे को, ए ओ को कहा इंसिडेंट रे, ये जो जा रहा है ऐसे, इसको कहा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो पहला पहला लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रहा ए ओ, ये रे, ओ बी, ओ एन एक ही प्लेन में रहते हैं। यहाँ पे दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इसी बोर्ड के प्लेन पर ही है। ए ओ ओ बी lie in the same plane। और फर्स्ट लॉ क्या रहा ना, ए ओ, ओ एन एंड ओ बी इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक है, यही रहा फर्स्ट लॉ। ना सेकंड लॉ रहा ये एंगल जितना है ये उतना ही है, ये एंगल जितना है वो भी उतना ही है। ना सेकंड लॉ आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बंद कर देना, बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर। ये जितना है वो उतना है, मीनिंग क्लियर। नाउ देन कम्स अ डेविएशन इन ए, डेविएशन नहीं, इन ए प्लेन मिरर। डेविएशन, डेविएशन नहीं, सिंबल लिखा डेल्टा। ये एंगल जितना है उतना ही है, तो इसको थीटा कह देता हूँ, तो इसको भी थीटा कह दूंगा। अगर ये मिरर यहाँ पे ना होता, ये रे को ऐसे ही स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे ही स्ट्रेट जाना चाहिए था। ये मिरर की वजह से इधर को जा रहा है, तो ओरिजिनल रास्ते से कितना बेंड हो गया, इतना बेंड हो गया, इसको कहा डेल्टा, इसी को कहा डेल्टा। तो कितना होगा देखो, ये कितना होगा, ये होगा दिस टोटल, ये टोटल रहा यहाँ से यहाँ तक 180, 180 माइनस 2 थीटा नहीं, 180 माइनस 2 थीटा। सो डेविएशन रहा इन ए सिंगल मिरर 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है ना, क्लियर। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। डेविएशन रहा 180 माइनस 2 थीटा, इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। दे रखा है गिवन, गिवन डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, वहाँ लिख दो थीटा की, डेल्टा की जगह 180। 180 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। दे रखा है डेविएशन इज 180 डिग्री, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बोलो। और दिस कैंसल्स, सो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0।
थीटा इज ज़ीरो, थीटा इसी को लिया था। ये जीरो मीन्स रे ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, नहीं, मिरर के साथ नॉर्मली आ रहा है, मिरर के साथ नॉर्मली आ रहा है। हो गया क्लियर? नाउ देन दो इंक्लाइंड मिरर्स, दो मिरर पे दो इंक्लाइंड मिरर्स में डेविएशन बोलो जरा, कराया था आपको तो? यस, टू इंक्लाइंड मिरर्स, डेविएशन डेल्टा इन टू इंक्लाइंड मिरर्स, टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स. Now look, deviation in two inclined plane mirrors. Yes, बोलो. फिर 2 साल क्या क्या था? Now यही रहा एक मिरर, यही रहा इसका बैक साइड, ये रहा अनदर, ये रहा इसका बैक साइड. दोनों मिरर के बीच में इसी एंगल को कह दिया थीटा. लाइट आके इस पे भी गिर सकता है, इस पे भी गिर सकता है, नहीं, सपोज इसी पे आके गिर रहा है, यही रहा इंसिडेंट रे, तो यहीं पे इसी जगह पे मिरर के लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, अभी नॉर्मल समझाया था, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अल्फा कह दिया. अब ये भी समझाया था, अब ये भी क्या समझाया था? ना ये जितना है नॉर्मल के उस तरफ उतना बना के जाता था, दोनों का नाम अलग था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसी को कहा अल्फा, नॉर्मल यही है, नॉर्मल के इस तरफ अल्फा बना के यहाँ पे पहुंचा, यहीं पे पहुंचा, तो यहीं पे डेविएट हो गया. अगर ये मिरर ना होता, इसी को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना बेंड हो गया, इतना, कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा. इस डेविएशन को डेल्टा 1 कहा, इसी डेविएशन को डेल्टा 1 कहा, डेल्टा 1 रहा 180 माइनस 2 अल्फा. फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने से पहले यहीं पे पहले इस मिरर के लिए नॉर्मल ड्रॉ करो 90 डिग्री, सपोज यही एंगल रहा बीटा, तो फिर नॉर्मल के उस तरफ बीटा बना के चला गया. ये मिरर की वजह से ऐसे ही जा रहा है. अगर ये मिरर ना होता, इसी रे को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, इसीलिए डॉटेड बना रहा हूं लाइन को. तो यहाँ पे भी डेविएट हुआ, इतना ही हुआ. इसको डेल्टा 2 कह देता हूँ, इसको डेल्टा 1 कह देता हूँ. अब डेल्टा 2 बोलो कितना होगा, 180 माइनस 2 बीटा, सो डेल्टा 2 रहा 180 माइनस 2 बीटा. तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? अब कैसे पता लगेगा, ऐड करोगे, नहीं, यहाँ पे ऐसे ही बेंड हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसीलिए दोनों ऐड होंगे, सो टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. सो टोटल डेविएशन को लिखा डेल्टा, कितना होगा, सो टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. दोनों को ऐड कर दो, देखो फिर कितना हुआ, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा. तो कितना हुआ, 180 प्लस 180 रहा 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, माइनस 2 कॉमन लेके रहा अल्फा प्लस बीटा. सो टोटल डेविएशन इज इक्वल टू
total deviation in two inclined mirrors is 360 minus 2 times अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ऐड क्यों हुआ, लॉजिक देखो, ऐड क्यों हुआ, लॉजिक देखो, नहीं सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। आप इधर को जा रहे हो, यहीं से आगे ऐसे सीधा ना जाके यहीं से 30 डिग्री इधर को बेंड हो गए, टर्न कर लिया। नाउ फिर यहां से और आगे ना जाके यहां से इधर को और 20 डिग्री इधर को बेंड हो गए, आप टर्न कर लिया। तो जाना चाहिए था ऐसे, ओरिजिनल डायरेक्शन था ये, ओरिजिनल 30 डिग्री इधर को, फिर 20 डिग्री इधर को। तो फिर ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना इधर को बेंड हुए, 30 इधर को, 20 इधर को। ओरिजिनल डायरेक्शन यही है, तो फिर यहां से यहां तक ये कितना रहा, 30 प्लस 20 50 डिग्री है। अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तभी ऐड होगा, नहीं यहां पे भी इधर को बेंड हो रहा है, यहां पे भी इधर को ही बेंड हो रहा है, तभी ऐड हुआ, नहीं। ठीक है, इसी रीजन पता होना चाहिए, रटना नहीं। अब ऐसे बोल रहा हूं, आप इधर को जा रहे थे, यहीं से और आगे ना जाके इधर को 30 डिग्री बेंड हो गए, इधर को चलने लगे। फिर यहां से और आगे ना जाके इधर को उल्ट डायरेक्शन में इधर को 10 डिग्री बेंड हो गए। तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना इधर को बेंड हुए, 30 था इधर को, फिर 10 इधर को हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट होगा 20 डिग्री, तो इस केस में फिर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर ना, यहाँ पे दोनों एक तरफ है, यहाँ पे ये भी इधर को है, ये भी इधर को है, इसीलिए ऐड हुआ। सो टोटल डेविएशन इज कितना रहा, 360 माइनस 2 ब्रैकेट में रहा अल्फा प्लस बीटा। ना अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम, नहीं दोनों मिरर के बीच में एंगल को लिया हूँ थीटा, इस पॉइंट को कह देता हूँ ओ, इस पॉइंट को कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना है, हाँ जी 3। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 क्या, 180 डिग्री। यही रहा थीटा, ये मिरर के साथ यही रहा नॉर्मल, मीन्स मिरर के साथ ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है, उसमें से अल्फा चला गया तो ये कितना बचा, 90 माइनस अल्फा। मिरर के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, उसमें से बीटा निकल गया तो फिर ये कितना बचा, 90 माइनस बीटा। तो इसी ट्रायंगल में ए ओ बी ट्रायंगल में एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। सो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180। एक एक वर्ड एक एक लाइन समझा रहा हूं, घर देख लेना भी तभी याद रहेगा। 90 प्लस 90 180, इधर 180 कैंसिल्स, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इधर कितना रह गया हर्षिल, 0। सो थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इधर नेगेटिव है, उधर चला गया है, तो अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिया हूँ, देयरफॉर दिस इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर दिस इज ऑलवेज ट्रू, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। मीन्स यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस का जोड़ सम कितना होगा ना, जो एंगल बिटवीन द मिरर्स है, जो एंगल बिटवीन द मिरर्स है। तो जब ऐसे सीख लिया, ये इक्वेशन 7 को रीराइट कर रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा, तो रहा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही रहा
टोटल डेविएशन इन टू इंक्लाइंड मिरर्स, दो इंक्लाइंड मिरर्स में टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन कर रहा हूं न्यूमेरिकल के थ्रू। ये सब किया था पिछले साल। हाँ जी, यस यस किया था, यस ये सब किया था पहले। हाँ ना, इसी का पहला न्यूमेरिकल ना, लुक, पहला न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट ना, पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, समझा रहा हूँ, देख लेना वीडियो पॉज करके, धीरे धीरे नहीं, सारी रिवीजन हो जाएगी ना। लुक, दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है दो मिरर के बीच एंगल 60। मीन्स क्या दे रखा है इसमें से? दे रखा है दो इंक्लाइंड मिरर्स में एंगल इज 60। तो इसमें जो लिखा हूं क्या दे रखा है? हाँ जी, थीटा दे रखा है। नाउ यही रहा एक मिरर, यही रहा इसका बैक साइड। आगे बोल रहा हूं क्वेश्चन का अलग पार्ट। ये दे रखा है, ये दे रखा है 60। ठीक है, और क्या दे रखा है? ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू वन मिरर। एक रे ऑफ लाइट एक मिरर के साथ पैरेलल आके दूसरे पे गिर रहा है, नहीं? ठीक है, तो दो बारी रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा देख लेते हैं। नाउ देख लेते हैं, नहीं? सपोज यही रहा रे ऑफ लाइट, दे रखा है क्वेश्चन में, ये इसके साथ पैरेलल, देखो पैरेलल ही है, आके गिर रहा है इसके ऊपर। तो ये इसके साथ पैरेलल है, ये रहा लाइन, फिर ये एंगल अपने आप कितना हो गया? 60। इस एंगल को क्या कहते हैं ज्योमेट्री में, 9th 10th में? अल्टरनेट। कौन अल्टरनेट? कुछ तो अल्टरनेट तो हुआ ही नहीं। ट्रांसवर्स। कौन सा ट्रांसवर्स? हो तो बायोलॉजी में होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। स्टेम को ऐसे ही काटा। यही रहा 60। चलो ना, लुक, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है क्या? पहले नॉर्मल बनाओ, इसी के साथ इसी पॉइंट में नॉर्मल, मीन्स जो प्लेन 90 डिग्री से बनाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ही 30 हुआ। नॉर्मल के इस तरफ 30 बना के यहीं पे पहुंचा, यहीं पे पहुंचा, तो ये रहा 90, 90 में से 30 चला गया, फिर ये अपने आप ही बचा 60। तो इसी ट्रायंगल में ये 60, ये 60, तो इसको कितना होना पड़ेगा? यस 60, क्योंकि तीनों का सम 180 है। पहले यहीं पे फिर नॉर्मल बनाओ, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर अपने आप हो गया 30, क्योंकि 90 होना है। अब नॉर्मल के उस तरफ 30 बना के चला गया, क्योंकि वही था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू से। ठीक है, तो ये जब 30 हुआ, फिर ये कितना बचा? 60। अब इसी लाइन को देखो और इस मिरर को देखो, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, सो दिस इज पैरेलल टू दिस मिरर। आया था एक के साथ पैरेलल, आया था इसके साथ पैरेलल, दो रिफ्लेक्शन के बाद जब जा रहा है, हो गया दूसरे के साथ पैरेलल, हो गया दूसरे के साथ पैरेलल। ठीक है, क्लियर? हो गया दूसरे के साथ पैरेलल। ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, नहीं? नाउ एक न्यूमेरिकल ये हो गया, देन और एक कर रहा हूं ना, देन और एक कर रहा हूं। दे रखा है एंगल बिटवीन द मिरर्स, और यहां पे जो अभी दिखाया, अभी अभी लिखा था ना इससे पहले, थीटा इज ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा। तो यहां अभी जो दिखाया था ये,
अभी जो दिखाया था ये, इसी को 60 लेके अब जो दिखाया था यही रहा नॉर्मल, यही था 30, नॉर्मल के इस तरफ 30 बना के यहीं पे पहुंचा था। फिर यहाँ पे ये भी हुआ था 30, नॉर्मल के उस तरफ 30 बना के इधर चला गया था। इसी को इस साइड कहा था अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 30 60 वही है। सो देयरफॉर दिस इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ही ट्रू है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है एंगल बिटवीन द मिरर्स इज, दे रखा है एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 70, ये दे रखा है 70 डिग्री। मीन्स इसमें से क्या दे रखा है, थीटा। तो डेल्टा बोल दो कितना होगा, जब यहां से रिफ्लेक्ट होगा यहां से होगा, टोटल डेविएशन यही था ना, तो थीटा की जगह यहां पे 70 लिख दो। तो कितना होगा 360 माइनस 2 इंटू 70 140, तो कितना हुआ 200, 200 300 यही होगा। ठीक है, होगा। अब करके देख लेते हैं। नहीं, नो नो, और क्या दे रखा है, ए रे इज कमिंग, इसी के साथ 50 डिग्री के साथ हिट किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 50। नॉर्मल के इस तरफ 50 डिग्री बना के यहीं पे पहुंचा, तो ये अपने आप कितना बचा 40। तो इसी ट्रायंगल में ये 40, ये 70, फिर ये कितना होगा 70 प्लस 40 110, तो इसको फिर 70 होना पड़ेगा। तो आके यहीं पे पहुंचा, यहीं पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो 90 डिग्री, 90 में से 70 चला गया, यही रहा 20। ठीक है, अब भी देख लो, वही थीटा इज अल्फा प्लस बीटा, 50 प्लस 20 इज 70, वही जो लिखा था। अब नॉर्मल के इस तरफ 20 बना के गया, ठीक है, फिर ये कितना बचा 70। अब इसी रे को देखो, इसको देखो और ये मिरर को देखो, ये 70 ये 70, तो ये रे इसी के साथ पैरेलल रहा, एक के साथ पैरेलल रहा, दो न्यूमेरिकल हो गए, दो न्यूमेरिकल हो गए। नहीं, नाउ क्लियर, ठीक है। नाउ नाउ लुक, फिर और एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं। नाउ दे रखा है रे मैक्स 20 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मिरर इज 20 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा। नाउ लुक, यही रहा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे रखा है रे मैक्स, द मिरर मैक्स, मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री एंगल बना के रह रहा है। नहीं, नाउ यही रहा मिरर, क्वेश्चन में दे रखा है मिरर, यही रहा मिरर का बैक साइड, यही रहा, इसके साथ 20 डिग्री बना के रह रहा है, और कहा कि इंसिडेंट रे मेक्स एंगल 20 डिग्री विथ मिरर, नॉट विथ नॉर्मल। यही रहा मिरर, इसका बैक साइड यही है ना, ये रहा रे मेक्स 20 डिग्री विथ मिरर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, रे मिरर के साथ जो एंगल बनाया, तो इसी मिरर के लिए यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, इंसिडेंट रे यही है, नॉर्मल यही है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा। इसी के साथ ये 90 20 चला गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 70। और रिफ्लेक्टेड रे जाएगा कैसे, अब इसी को देखो और इसी को देखो,
इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 20 तो ये भी 20, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, यही रहा नॉर्मल मिरर के साथ, मीन्स यहां से यहां तक 90, उसमें से 20 चला गया, तो फिर बाकी ये जो बचा ये रहा 70। एंगल ऑफ इंसिडेंस 70, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 70, यही था। तो फिर यही रे इधर को गया 70 हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल हो गया, सो द रिफ्लेक्टेड रे गोज हॉरिजॉन्टल, रिफ्लेक्टेड रे गोज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हो गया। और एक न्यूमेरिकल, नाउ अनदर न्यूमेरिकल, अनदर न्यूमेरिकल, अनदर न्यूमेरिकल। नाउ हो रहा ये मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा देख लेते हैं। नाउ यही रहा मिरर, यही रहा प्लेन मिरर, इसका बैक साइड रहा ये, बैक साइड रहा ये, यही रहा नॉर्मल रहा ये, मीन्स जो 90 डिग्री बना रहा है, जो 90 डिग्री ऐसे बना रहा है, नहीं रे आ रहा है ऐसे, तो यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना है ये नॉर्मल के उस तरफ उतना बना के जा रहा है, इधर जा रहा है। इसको कहा ए, इसको कहा ओ, इसको कहा नॉर्मल, इसको कहा बी, इधर जा रहा है, नहीं इधर जा रहा है। मतलब मान लो यहां पे किसी का मकान है, आप यहीं पे खड़े होके इस मिरर को ऐसे पकड़ के रखा है, सनलाइट इधर से आ रहा है, उसके मकान में जा रहा है, नहीं रिफ्लेक्ट होके, नहीं ठीक है ना। मिरर को रोटेट कर दिया थीटा, कैसे रोटेट किया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नॉट इन द प्लेन लाइक दिस, नहीं तो लाइक दिस, ऐसे रोटेट किया। नो, मिरर को रोटेट कर दिया थीटा, मिरर को रोटेट कर दिया थीटा, ये रोटेट हो गया थीटा, तो ये इधर साइड भी हो गया थीटा, वर्टिकली अपोजिट। नॉर्मल पहले यही था, नॉर्मल पहले ही था, अब मिरर रोटेट हो गया है, पहले समझो जरा, नहीं पहले मिरर यही था, नॉर्मल यही था, अब मिरर रोटेट हो गया है तो नॉर्मल भी रोटेट होगा। कितना होगा, थीटा, इसी को इसी के साथ नॉर्मल रहना है, 90 डिग्री बना के रहना है, तो अगर ये थीटा रोटेट हो रहा है तो वो भी रोटेट होगा, अगर इधर को आ तब भी होगा, ऐसे होने से नहीं होगा, रोटेट होने से इन द प्लेन। सो द मिरर इज, सो द नॉर्मल, जो न्यू नॉर्मल है अब ये है, पहले ये जो एंगल था इसी को अल्फा कह देता हूँ, इसी को अल्फा कह देता हूँ, इक्वल था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मल ये है एन डैश, तो पहले नॉर्मल यही था, अब इधर है, तो यहां से यहां तक रहा थीटा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले था उतना है या ज्यादा हो गया, यस। अब नॉर्मल ये है, रे हुई है, यहां ज्यादा हो गया, अब यहां से यहां तक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना हुआ ना, अल्फा प्लस थीटा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अल्फा प्लस थीटा। अब यहां से इधर को अल्फा प्लस थीटा से अल्फा प्लस थीटा एंगल करके अब इधर जा रहा है रे, इसको बी डैश कह देता हूं,
पहले सनलाइट ऐसे आ रहा था, यही रहा मिरर, इसी के मकान में आप लाइट दे रहे थे रिफ्लेक्ट करा के। अब यहाँ पे किसी का मकान है, कोई बालकनी में बैठा है, उसके सर पे फेस पे जाके लाइट गिर रहा है, नहीं। नाउ अब रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हुआ, पहले इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा है, तो कितना रोटेट हुआ, इतना ही रोटेट हुआ, इतना ही रोटेट हुआ। अब ये एंगल कितना है वही निकालना है, नहीं। अब ये एंगल कितना है वही निकालना है। ये जो शेडेड पोर्शन दिखाया हूं ये कितना होगा, ये कितना होगा, दिस अल्फा प्लस थीटा माइनस, ये शेडेड पोर्शन कितना है, ये शेडेड पोर्शन कितना है ना, दिस माइनस, माइनस अल्फा नहीं, इसी करके तो फिजिक्स, माइनस दिस, माइनस दिस, ये कितना है, ये कितना है, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, so that is equal to alpha plus theta minus alpha plus theta, this cancels raha 2 theta. So if the mirror is rotated by theta, the reflected ray kitna rotate hua, 2 theta. If the mirror is rotated by theta, the reflected ray is rotated by 2 theta. अगर मिरर ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे, like this or like this, इसके प्लेन में रोटेट होने से नहीं होगा। अगर मिरर इसके प्लेन में रोटेट हो रहा है, मिरर का जो प्लेन, मान लो यही रहा मिरर, यही रहा मिरर, ये अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, लाइक दिस और लाइक दिस, तब होगा। अगर इसके प्लेन में रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, फिर नहीं होगा। सो ठीक है। So when a mirror is rotated by theta, the reflected ray is rotated by 2 theta. हो गया क्लियर। अब जेई का एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। नाउ बहुत बड़ा चैप्टर है, नाउ 7-8 क्लास तो लगेगा ही। नाउ लुक, नाउ न्यूमेरिकल करने से पहले, 100 रुपये में से 5 रुपये कितने पीस, 5 रुपये कितने निकलेंगे, कैसे, क्या 100 डिवाइडेड 5 इज 20। अब कहोगे सर ये क्यों करा रहे हो, आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे यही कंसेप्ट ही लगेगा। 100 रुपये में से 50 के नोट कितने निकलेंगे, निकलेंगे नहीं, 2 ही बनेंगे, नहीं। नाउ अब अनदर न्यूमेरिकल जेई का, नाउ अनदर न्यूमेरिकल जेई का, नहीं। और रहा ये, ना लुक, और न्यूमेरिकल करने से पहले और क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये साइड की लंबाई जो है, इसकी लंबाई वही है, तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, बराबर होगा, मीन्स थीटा होगा, थीटा होगा, एक हो गया 90, इन दोनों का सम भी होना चाहिए 90, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा इज 90, सो थीटा इज 45। तो एक एंगल 90 हो, ये दोनों साइड्स बराबर हो, फिर ये दोनों एंगल 45 होंगे, यही सीखा यहीं से, नहीं, ठीक है। नाउ लुक, नाउ न्यूमेरिकल रहा ये, यही रहा एक प्लेन मिरर, यही रहा इसका बैक साइड, यही रहा इसका बैक साइड, इसके सामने और एक मिरर है, इसका बैक साइड रहा ये, नहीं, इसका बैक साइड रहा ये। नाउ दोनों मिरर में डिस्टेंस यहां से यहां तक दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इतना ही नहीं होता, कम होता है, इतना ही होता है, बट मिरर को यहाँ पे बना के समझाऊंगा, डायग्राम क्लियर नहीं होगा इसलिए ऐसे दिखाया। और मिरर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक रहा, यहाँ से यहाँ तक रहा 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, नहीं। नाउ ठीक है, नाउ क्लियर।
ना रे आके इसी के एज पे गिर रहा है, यहीं पे नॉर्मल ड्रा करो। दे रखा है क्वेश्चन में 45 डिग्री के साथ गिर रहा है, तो नॉर्मल के इस तरफ 45 डिग्री बना के यहीं पे पहुंचा, फिर यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल ड्रा करो। अब ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा 45, तो नॉर्मल के इस तरफ फिर 45 बना के फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे ये कितना होगा 45, तो इसके इस तरफ फिर 45 बना के यहीं पे पहुंचेगा। ऐसे रिफ्लेक्ट हो के जा रहा है, तो मिरर से यहाँ से बाहर निकलेगा। कितने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा, ये था क्वेश्चन। दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस रहा 1 सेंटीमीटर, मिरर का लेंथ रहा यहाँ से वहाँ तक 1 मीटर। एक रिफ्लेक्शन इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, ऐसे कितने रिफ्लेक्शंस के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा। यस हर्षिल, और आपको कराया था, बोलो। चलो छोड़ो, मैं करता हूँ ना। लुक, देखो पहले समझ ले ना। अब ये भी समझाया था, ये रहा 90, ये 45, तो फिर ये रहा 45, यही रहा 45, तो ये 45, ये 45, तो इसकी लंबाई जितना है इसकी लंबाई भी उतना ही है। यहाँ अभी अभी समझाया था, यहाँ से यहाँ तक रहा 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक रहा 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये रहा 90 डिग्री, ये 45, तो फिर इसको भी होना 45, तो इस ट्रायंगल में ये 45, ये 45, ये 90, तो ये जितना है यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है। यहाँ से यहाँ तक कितना है ना 1 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रहा 1 सेंटीमीटर। ऐसे थोड़ी करोगे, नहीं ना, कोई बात। ये 45, ये भी 45, अल्टरनेट एंगल नहीं ना। इस ट्रायंगल में ये 90, ये 45, तो इसको अपने आप ही होना पड़ा 45, तो इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई भी वही है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। नहीं ना। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। मैं रे के ऊपर पेन चला रहा हूँ, आपको बताना है ये रे जब 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर से बाहर जब निकलेगा, तब मेरे को रोकना। आया, यही रहा पहला रिफ्लेक्शन, अब जा रहा है। अब यहीं पे सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ होने के बाद ही निकलेगा ना। तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद इसी लेवल से नीचे आया, ये लेवल यहां से कितना नीचे है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं 3 रिफ्लेक्शन, 1 2 3, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ही निकला ना इस लेवल से नीचे। तो ये लेवल इससे कितना नीचे है 2 सेंटीमीटर। 3 रिफ्लेक्शन, 1 2, 3 रिफ्लेक्शन के बाद 2 सेंटीमीटर से निकला बाहर। अब देखते हैं 4 रिफ्लेक्शन के बाद, 1 2 3 4, जब यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आया, तो जब यहीं से रिफ्लेक्ट होके आया इस लेवल से नीचे ही आया, तो ये लेवल यहां से कितना नीचे है 1 1 1 3 सेंटीमीटर। 4 रिफ्लेक्शन के बाद 3 सेंटीमीटर से बाहर निकला। तो यहां से क्या सीखा
यहाँ जो लिखा है इससे एक, यहाँ जो लिखा है, ये जो लिखा है इससे एक कम है, नहीं तो ये नंबर इससे एक ज़्यादा है। देख लो, ये इससे एक ज़्यादा है, ये इससे एक ज़्यादा है। लाइट को कितने सेंटीमीटर से निकालना है? यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर से बाहर निकलना है रिफ्लेक्ट होके, नहीं तो 100 सेंटीमीटर से निकलने के लिए कितना रिफ्लेक्शन चाहिए? ये नंबर, ये इससे एक ज़्यादा है ना। सो आफ्टर 101 reflections it will come out from the mirror. इतने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा, ठीक है, क्लियर ना? नहीं 45 कोई भी कमाल है। अगर एंगल कोई भी होवे उसके लिए फिर जनरल कर देता हूँ, नहीं ना, समझ आ गया? Now, now look, uh, uh, now look, अब मैंने कहा जनरल बना रहा हूँ, देखते हैं बन पाएगा या नहीं। यही रहा एक मिरर, यही रहा अनदर मिरर, अनदर मिरर। मिरर का लेंथ सपोज यहाँ से यहाँ तक रहा L, दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस रहा सपोज ये D। रे सपोज ऐसे ही आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है थीटा, तो यही रहा नॉर्मल मिरर के साथ, नॉर्मल के इस तरफ थीटा बना के यहीं पे पहुंचा, तो यही रहा 90 डिग्री, ये थीटा, फिर ये भी रहा थीटा, ठीक है। नाउ नाउ समझ आ रहा है नहीं? फिर यहीं पे पहुंचा, जनरल कर रहा हूं, ये नॉर्मल के इस तरफ फिर थीटा बना के फिर यहीं पे पहुंचा, फिर यहीं पे फिर ये रहा थीटा, नॉर्मल के इस तरफ फिर थीटा बना के यहीं पे पहुंचा, ऐसे करके यहां से बाहर निकलेगा, नहीं? अब इसी ट्रायंगल को देखो, यही रहा थीटा, एक रिफ्लेक्शन इधर, एक रिफ्लेक्शन इधर, यहां होने के बाद एक दो रिफ्लेक्शन होने के बाद इस लेवल से इतना नीचे आ गया। अब यहां से यहां तक कितना है? नहीं, नाउ यहां से यहां तक कितना है? नाउ यहां से यहां तक कितना है? इतने को y कह देता हूं इसी ट्रायंगल में। नाउ tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने ही साइड रहा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने ही रहा हाइपोटेन्यूज, फिर बेस रहा ये, यहां से यहां तक कितना है? d है, नहीं तो y कितना रहा? d tan थीटा। सो एक दो रिफ्लेक्शंस के बाद इस लेवल से कितना नीचे से बाहर निकला? d tan थीटा, d tan थीटा, दो रिफ्लेक्शन के बाद, नहीं ना? देख लेते हैं फिर, जैसे अब ये रहा y तो फिर ये भी रहा y, ये फिर वही अभी अभी समझाया था, तीन रिफ्लेक्शन के बाद एक दो तीन रिफ्लेक्शन के बाद इस लेवल से कितना नीचे आ गया? 2y, ये था y इज इक्वल टू d tan थीटा। तीन रिफ्लेक्शन के बाद, एक दो तीन के बाद निकला 2y से, इसका डबल
2d tan थीटा। ठीक है। नाउ 4 रिफ्लेक्शन के बाद 1 2 3 4 के बाद इस लेवल से कितना आ गया? 3y 3y 3 टाइम्स दिस 3d tan थीटा। और यहां से यहां तक लेंथ दे रखा है l, नहीं? इसी l में ये y y कितनी बारी है देखते हैं, नहीं? हाँ जी। नहीं, मिरर वहीं पर है, वो तो 2 उधर, मिरर कह रहे कि उधर को चला गया। मिरर वहीं पर ही है। कहाँ 2 आ गया? ये अरे इतना डिस्टेंस से नीचे निकला, इसका मतलब थोड़ी कि मिरर दूर चला गया। दो रिफ्लेक्शंस के बाद मिरर यहीं पर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। कितने रिफ्लेक्शंस के बाद इस लेवल से कितना नीचे जा रहा है? 2 रिफ्लेक्शंस के बाद इस लेवल से इतना नीचे आया, वो कितना है ना इतना है। 3 रिफ्लेक्शंस के बाद इतना नीचे आया, 4 रिफ्लेक्शंस के बाद इस लेवल से इतना नीचे आया। ठीक है, ठीक है। सपोज n रिफ्लेक्शंस के बाद इसमें से बाहर निकला, तो यह 4 इधर 3, तो अगर n रिफ्लेक्शंस हो तो यहां पे ये कितना होगा? ये जो लिखा है इससे एक कम है, n माइनस वाई। ये जो नंबर लिखा है इससे, ये देखो, ये जो लिखा है इससे एक कम है, ये जो लिखा है इससे एक कम है, ये जो लिखा है इससे कम है, ये जो लिखा है इससे कम है। मैंने कहा n रिफ्लेक्शंस, तो यहाँ जो लिखा होगा ये इससे कम है, इतना वही, नहीं? तो फिर वो क्या होगा? जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ था, तो फिर रहा n माइनस 1 टाइम्स d tan थीटा। मैंने कहा इतने रिफ्लेक्शंस के बाद निकला, मतलब इसी मिरर से ये पूरे लंबाई जो l है ऐसे ही होके निकल गया। कितने रिफ्लेक्शंस के बाद? n रिफ्लेक्शंस के बाद। तो फिर नीचे कितना आ गया? इतना आ गया, n माइनस 1 d tan थीटा। और यहां से यहां तक कितना है ना? l है, तो दैट इज इक्वल टू l। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n था ना, तो इसी में से n क्या है? तो n माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, d tan थीटा, सॉरी डिवाइड होगा। हमें n चाहिए, तो इसमें से n कितना रहा? ये उधर सब्ट्रैक्ट था, उधर जाके डिवाइड ऐड होगा, d tan थीटा प्लस 1, इतने रिफ्लेक्शंस के बाद। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस रहा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस रहा n माइनस 1, ये मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड हुआ, n था नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से, उधर जाके ऐड हो गया। तो इतने रिफ्लेक्शंस के बाद, नहीं? जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था d कितना था? 1 सेंटीमीटर, तो d की जगह लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। पहले, इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराया था, थीटा कितना था? 45, tan 45 1,
1 इंटू 1 1। एल कितना था पहले न्यूमेरिकल में? 100 सेंटीमीटर। यहां लिखा 100, 100/1 + 1, तो पहले 101 आया था नहीं? पहले 101 आया था नहीं? तो यही रहा, कितने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा, कितने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा। जनरल फॉर्मूला क्या बना? जनरल फॉर्मूला क्या बना? दो पैरेलल मिरर्स नहीं, नाउ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस n इज इक्वल टू L/d tan थीटा प्लस 1, इतने रिफ्लेक्शंस के बाद। बट यहाँ पे याद रखना होगा L क्या है, D क्या है, तभी करोगे। L रहा लेंथ ऑफ द टू पैरेलल मिरर्स, D रहा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मिरर्स, ठीक है। थीटा यहाँ पे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ हिट कर रहा है, हो गया। इतने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा, ठीक है। देन इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, देन इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर करके 2-4 न्यूमेरिकल कर दूं फिर, ठीक है। यही रहा प्लेन मिरर, इसका बैक साइड यही है, बैक साइड यही है नहीं। an object is here, लाइट, आप लाइट को देखते हो या लाइट आपको देखता है, या लाइट की वजह से आप चीजें देखते हो? हाँ जी, कैसे पता लगा? नहीं, एग्जाम्पल कैसे समझाओगे? लाइट की वजह से देखते हैं, दे रहा हूं एग्जाम्पल। यही रहा आपका घर, फिर इधर आता हूं नहीं, घर वापस पूरा डार्क नाइट है, कोई मून लाइट नहीं है, स्टार का लाइट नहीं, पूरा अंधेरा है। यहीं पे खड़ गए नहीं, यहीं पे पहुंच गए, कोई लाइट नहीं है, नो लाइट, पिच डार्क। आपने मम्मा को कहा कि दरवाजा खोल दो, मैं घर अंदर आना है। मम्मा ने अंदर से कहा खुला ही है, अंदर भी डार्क है। यहीं पे खड़ गए और कहा कि मम्मा दरवाजा खोल दो, मैंने अंदर आना है। मम्मा ने अंदर से कहा कि खुला ही है। आपने कहा दिख नहीं रहा कहाँ है, ठीक है नहीं, ठीक है। फिर मम्मा ने अंदर से लाइट ऑन कर दिया। अब मम्मा ने पूछा दिख रहा है, कहता हाँ दिख रहा है, फिर अंदर चले गए। तो लाइट की वजह से ही दिखने लगा, ठीक है। अब ठीक है एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ लुक, बस 2 मिनट। यही रहा ऑब्जेक्ट, इधर से लाइट आके यहीं पे गिर रहा है, यहीं पे मिरर के लिए यही रहा नॉर्मल। ये जितना एंगल है नॉर्मल के उस तरफ उतना एंगल बना के जाएगा, जा रहा है इधर को। किसी चीज का इमेज बनाने के लिए वहां से एटलीस्ट 2 रेस चाहिए। एक तो ऐसे ले लिया, दूसरा ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। डायग्राम देखने में कैसा अच्छा लगेगा, मैंने ऐसे सीधा ले लिया। रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना हुआ? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 0। तो इसी रास्ते में वापस चला गया लाइट। आप इधर से देख रहे हो, यही रहा योर आई, ये रे लगेगा, पीछे से आ रहा है, लगेगा, इसीलिए डॉटेड बना दिया। ये लगेगा, ये भी पीछे से आ रहा है, डॉटेड बना दिया। यहीं से 2 रेज लिया, एक ये एक ये। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कम अपीयर टू कम फ्रॉम हियर, इसी पॉइंट को कहा ओ, इसी पॉइंट को कहा ओ डैश। यही रहा इसका इमेज, जाके पकड़ तो नहीं सकते उसको, वर्चुअल इमेज। इसी पॉइंट को कहा एम। मेजर करके देखा इसी 2 ट्रायंगल में, ये 2 ट्रायंगल में इसकी लंबाई यहां से यहां तक ये जितना है, यहां से यहां तक उतना है। मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे है उसका इमेज मिरर से उतना पीछे है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये जितना आगे है वो उतना पीछे है, वो उतना पीछे है, नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर? समझो वीडियो, ठीक है? ये तो रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बना दूं, फिर न्यूमेरिकल कर देते हैं, काइनेमेटिक्स लगाते हैं इस पे, नहीं? नाउ यही रहा प्लेन मिरर, यही रहा प्लेन मिरर, नहीं? ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट का एक एंड ये, एक एंड ये, नहीं? दोनों एंड के बीच में इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सपोज लाइट ऐसे ही आ रहा है यहां से, यही रहा नॉर्मल, ये जितना है नॉर्मल के उस तरफ उतना बना के चला गया, तो ये लगेगा पीछे से आ रहा है, तो डॉटेड बना दिया, ठीक है? नाउ इसी का इमेज बनाने के लिए और एक रे चाहिए, उसको ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, मैंने ऐसे ले लिया, तो यहीं पे रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज, तो रिफ्लेक्शन रहा, ये इधर चला गया, तो ये भी लगेगा पीछे से आ रहा है, तो इस पॉइंट का इमेज यही बन गया, इस पॉइंट का इमेज यही बन गया, हाथ से बना रहा हूं बिना स्केल के, यही बन गया। इसी को कहा ए, तो यही पॉइंट रहा इसका इमेज ए डैश, इसी पॉइंट को कह देता हूं बी, तो ये बी जितना है बी ए डैश बी उतना ही है, एम कह देता हूं। अब इस पॉइंट का इमेज एक रे ऐसे ले लिया, ताकि मेरे को नॉर्मल दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ये नॉर्मल ऑलरेडी ड्रॉन है, तो ये जितना है नॉर्मल के उस तरफ उतना बना के चला गया, तो ये भी लगेगा पीछे से आ रहा है, तो डॉटेड बना दिया। फिर यहां से एक स्ट्रेट, इस पॉइंट को बी कह देता हूं, ये रहा रे, रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो वापस गया, तो ये भी लगेगा पीछे से आ रहा है, तो इस पॉइंट का इमेज यही बना, बी डैश कह देता हूं, तो ये और इसके बीच में स्ट्रेट था, तो फिर यही रहा इमेज, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे बनाया, ठीक है? ये पॉइंट मिरर से जितना आगे है उसका इमेज वहां से उतना पीछे है, ये मिरर से जितना आगे है ये पॉइंट उतना पीछे है, मीन्स ऑब्जेक्ट जितना आगे है इमेज उतना पीछे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब इसके साथ दो न्यूमेरिकल कराता हूं, काइनेमेटिक्स। नाउ यही रहा मिरर, यही रहा मिरर, हियर इज ए कार, चलो जो भी है कार, जो मर्जी हो, ऑब्जेक्ट कह देते हैं, क्या कार, ये इधर को आ रहा है विथ वेलोसिटी यू, ऐसे, ये मिरर से जितना आगे है उतना पीछे बनेगा इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऐसे आ रहा है, तो इमेज को देखोगे ओ इसमें ऐसे ही आ रहा है, इसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बोलो, यू कॉस थीटा, ये रहा यू साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी होगा थीटा, तो ये रहा इधर को यू कॉस थीटा, ये रहा इधर को यू साइन थीटा, नहीं? नाउ इसको कंसिडर नहीं करोगे, उसके बदले में इन दोनों को करना होगा, इसको कंसिडर नहीं करोगे, उसके बदले में इन दोनों को करना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी समझाया था, ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज ड्यू टू दिस, कैसे समझाया था? विथ रेस्पेक्ट टू को आगे जो लिखा है उसको उल्टा करके दूसरे के साथ ऐड कर लो, पहले ही बोला ले रहा हूं यू कॉस थीटा, नहीं? ऑब्जेक्ट का यू कॉस थीटा रहा ये, इमेज का यू कॉस थीटा रहा ये, विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, तो कितना हो गया, 2u cos थीटा, 2u cos थीटा, किधर को, टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है?
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। मीनिंग क्या है, इमेज इसी को देख रहा है, वो उसको कैसे लग रहा है, जैसे ये तो एक्चुअली इसका वेलोसिटी इधर को u cos थीटा, बट इमेज को लगेगा जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, इधर को आ रहा है 2u cos थीटा के साथ। ठीक है, और यहीं पे पूछा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इमेज कैसे लग रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू के आगे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है नहीं, तो इसी को उल्टा करो, u cos थीटा इधर को रहा 2u cos थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इमेज कैसे लग रहा है, इमेज तो आ रहा है इधर को एक्चुअली u cos थीटा, बट इसको लग रहा है जैसे इधर को आ रहा है 2u cos थीटा, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। अब इसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी, नाउ पूछा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी की वजह से ड्यू टू इमेज विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, ये तो इधर को है ही है, विथ रेस्पेक्ट टू इमेज पूछा है तो इसी को उल्टा करके इनका रिजल्टेंट कितना हुआ, ये जितना ये उतना 0, तो इसकी वजह से फिर कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अगर ये थीटा है, ठीक है, हो गया। नाउ कुछ सीखा, हाँ जी, नाउ कुछ सीखा। नाउ और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर by distance x. Object and mirror move away from each other by distance x. Then by what distance image moves away from its previous position? Object and mirror move away from each other by distance x. नहीं, ऑब्जेक्ट और मिरर ना समझा दूं तभी कर पाओ। यही रहा मिरर, यही रहा मिरर, यही रहा मिरर, ऑब्जेक्ट को यहीं पर है, ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर उंगली रखोगे, उंगली का इमेज वहीं दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट यही रहा मिरर, मिरर का बैक साइड समझ आ रहा है नहीं हर्षिल? यही रहा मिरर का बैक साइड, यहीं पे उंगली का रखा, इमेज यहीं पे दिखा, तो ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर ही है, I1 कह दिया। ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मिरर इधर को चला गया एक्स डिस्टेंस अवे, इधर को चला गया एक्स डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इधर को आ गया एक्स डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट अब यहां पर है, अब मिरर कहां पर है? यहां पर है, अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस एक्स 2x, तो अब इमेज होगा 2x पे, पहले इमेज यहीं पर था, उसको I1 लिखा हूं, उसको I1 लिखा हूं, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, लिखा था क्वेश्चन में मिरर एंड ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे, वे उधर को x इधर को x, ऑब्जेक्ट अब यहां पर है, मिरर अब यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2x, तो यहीं से इधर को होगा 2x पर इमेज, दिस इमेज, तो अब इमेज यहां पर है, पहले इमेज कहां पर था? यहीं पर था, अब यहां पर है, तो फिर यहां से यहां तक कितना हुआ? x plus 2x 3x, so the image moves away by 3x, then the image moves away by 3x, नहीं? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, फिर कल को और करेंगे।